मईशत संभालने के दावेदारों ने अवाम की हालत पतली कर दी। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सफेद पोश तबके के लिए टैक्स छूट वापस ले ली। अब 50,000 रुपए से जायद कमाने वाला भी 2.5% माहाना टैक्स अदा करेगा। नया इनकम टैक्स 1 जुलाई से लिया जाएगा। एक के बाद एक हुकूमती टैक्स रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स भी अब टैक्स देंगे। कार डीलर्स, रेस्टोरेंट के मालिकान और नाई से भी टैक्स लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना का दीगर शोबों को भी टैक्स नेट में लाने का ऐलान। अवाम ने हुकूमती इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। इससे तो मजीद जो है तो आवाम का बड़ा गर्क हो जाएगा। अब पहले महंगाई से आवाम लोग सताए हुए हैं। गवर्नमेंट ने जो 50,000 पे टैक्स लगाई है, इसका जालिमाना इक़दाम है, क्योंकि पहले से गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाहें कम हैं। इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा कम्पीट नहीं करेगी। और अभी कई इंडस्ट्रीज में अब बेरोजगार करना शुरू कर दिया लोगों। इन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को, सिर्फ पकड़े जाएंगे छोटे चोर और वो चोर जो बेवकूफ है। जो अमेंडमेंट्स की है नैब के कानून, आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए। सुपर टैक्स लगने से कई इंडस्ट्रियां बंद होंगी। मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नैब तरामीम के नाम पर करप्शन करने वालों को अब नहीं पकड़ा जा सकेगा। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल दिया है। फालूदे वाले, पापड़ वाले केसेस में ये सारे पाक हो जाएंगे। नैब तरामीम को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदलिया पर पूरा एतमाद है, वो जुल्म नहीं होने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। Our country is blessed with a large coastline situated in one of the most strategically important locations in the region. This holds vast potential and we must utilize it for strengthening our defenses and boosting our economy. हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने में कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर वाक़ है। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। साबिक सदर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुआहदे तो हो गए, अमल दरामद कब होगा? MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। दिन में बल्दियाती इलेक्शन का दंगल सजने को तैयार। पहले मरहले में सूबे के 14 अजला में पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल कायम। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के हवाले से सिंध पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। 42 SSPs और SPs की ज़ेरे निगरानी 40,000 से जायद पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। लाहौर में सूबाई नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। पार्टी क़यादत का CCPO लाहौर को सिक्योरिटी की फराहमी के लिए खत।
स्वात में पीके 7 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। वोटिंग कल होगी। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। ANP की समर हारून बिलोर ने ज़िमनी इंतखाब से एक दिन पहले स्वात के लिए फंड्स जारी होने पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। इमरान खान के 100 दिन के माशी प्लान समेत सब झूठ बेनकाब हो गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा PTI हुकूमत ने अवाम को सब बात दिखाए थे। हुसैन लाई ने जो बातें की हैं इसकी मजबूरी है कि ये कभी भी नून लीग के साथ नहीं चल सकता। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई ने अडयाला जेल में जाके भी ना देखी। गुजरात के चौधरियों में फूट पड़ गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजात हुसैन कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। शुजात हुसैन को औलाद खराब कर रही है। वजाहत हुसैन के बयान पर चौधरी शुजात हुसैन पर हम कहते हैं चौधरी वजाहत ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इल्जाम तराशी की। मेरे बेटों पर डॉलर मांगने का इल्जाम लगाया गया। अगर चौधरी वजाहत ने ये बातें की हैं तो ये निहायत बेहुदा बातें हैं। मेरे कहने पर मेरे बच्चे फिलहाल खामोश हैं। स्टेट बैंक ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वजारत खजाना, कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल और दीगर फरीक शरई अदालत के फैसले में उठाए गए नुकात की हद तक तरमीम की जाए, अदालत से अपील। कराची में डाकुओं से सहाफी भी महफूज नहीं। शहर के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद 2 के स्टॉप के करीब दिन दहाड़े GTV के सहाफी को लूट लिया गया। असलहे के जोर पर 2 मुल्जिमान नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 3 क्लैशनकोफ और एम्यूनिशन बरामद। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। भारत का मुतनाज़ा मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास बुलाने का ढोंग। पाकिस्तान ने भारत की एक और मकरू साजिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कश्मीर तनाज़ा 7 तिहाइयों से ज़ायद से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। पेशावर ज़ल्मी बैनुल-मुल्क ट्रायल्स का ऐलान करने वाली पहली PSL फ्रेंचाइज बन गई। पेशावर ज़ल्मी का बरतानिया और यूरोप में ओवरसीज ट्रायल्स मुनक्किद करने का ऐलान। लेजेंड क्रिकेटर इंज़मामुल हक, हाशिम आमला, जेम्स फॉस्टर, मोहम्मद अकरम और वहाब रियाज ट्रायल्स का हिस्सा होंगे। बरतानिया में ट्रायल्स का आगाज 28 जून से होगा। कोयटा में खवातीन का एक रोजा विमेन फेस्टिवल सज गया। मजे मजे के खानों के साथ सकाफती मलबूसात के स्टॉल पर खवातीन का रश लग गया। और कराची की मवेशी मंडी में रौनकें मजीद बढ़ गईं। 24 घंटों के दौरान 35,000 से जायद जानवर मंडी लाए गए। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में जानवरों की तादाद 2.5 लाख से तजावुज कर गई।